लोग और अनुभवकर्ता बहुत फर्क है। लोग अर्थात मनुष्य वो अनुभव है, और अनुभवकर्ता अर्थात जो इस अनुभव का साक्षी है, जिसको ये अनुभव हो रहे हैं, जो भी है वो दोनों विरुद्धार्थी है। मतलब उसका अर्थ पूरी तरह उल्टा है। एक शब्द अनुभव का उल्टा शब्द है अनुभवकर्ता, अनुभवकर्ता का उल्टा है अनुभव। गिनती वस्तुओं की होती है। अगर आप एक प्लेट में 4 टमाटर रख दें तो देखकर गिना जा सकता है कि 1 2 3 4। अनुभव है, सामने वस्तुएं हैं, अलग अलग हैं सारी वस्तुएं, और कोई भी आएगा वो गिन के बता देगा कि हाँ 4 ही है। अनुभवकर्ता को प्लेट में नहीं रखा जा सकता और उसकी गिनती नहीं की जा सकती। वो तो 1 भी नहीं है, वो तो 0 है, उसका अनुभव नहीं होता। कितने गिनेंगे, कहां से गिनेंगे? अब यहाँ पे अज्ञान ये है कि किसी तरह से अनुभवकर्ता का लोगों के साथ संबंध होगा कोई, जैसे मेरे साथ एक संबंध है वैसे। तो ये अहम वृत्ति है, जिसको हम कहते हैं अहम वृत्ति, जो कह रही है कि मैं अनुभव करता हूँ, तो बाकी लोग भी तो कह रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 हो गए। तो यहाँ पर ये अज्ञान आ गया। सब लोग एक ही को देख के कह रहे हैं। जिस तरह से आपकी प्लेट में अगर एक ही टमाटर रखा है, सभी कहेंगे एक ही है। एक ने कह दिया 1, दूसरा कहेगा 1, तीसरा कहेगा 1, तो 3 नहीं हो गए, 3 नहीं हो गए, एक ही रहा वो, क्योंकि जो भी आएगा उसे एक ही दिखेगा। इसी तरह से जो भी अनुभवकर्ता के दर्शन करना चाहेगा उसे एक ही दिखेगा, जो कि हो नहीं सकता। लेकिन ज्ञान हो सकता है। कैसे होगा? ये जानकर कि मैं कुछ और नहीं हूं, मैं वस्तु नहीं हूं। यदि मैं वस्तु होता तो फिर उसे कौन देखता, उसका अनुभव किसे होता? तो ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है, अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद जानना, जिसको हम कहते हैं दृश्य और दृष्टा में भेद जानना है। एक दूसरा नहीं हो सकता। हमेशा ये चीज ध्यान रखें, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, दृश्य के बारे में या दृष्टा के बारे में। दृश्य की गिनती हो सकती है, हाँ, और सभी दृश्यों की नहीं हो सकती, कुछ की ही हो सकती है। सभी अनुभवों की गिनती नहीं हो सकती। ऐसे ही दृष्टा की गिनती नहीं हो सकती। चाहे कोई कितना भी कहता रहे कि मेरा दृष्टा अलग है, आपका दृष्टा अलग है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे गिनती नहीं हो सकती? बहुत सी है। जैसे आकाश है, आप कह नहीं सकते कितने आकाश है, सबको अपना अपना ही अनुभव होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये पानी नंबर 1, पानी नंबर 2, पानी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से हवा एक है, मेरे घर की हवा, आपके घर की हवा, बाहर की हवा, ऐसा नहीं हो सकता। वही हवा सब जगह बहती है। ऐसे बहुत सी चीजें जिनकी गिनती नहीं हो सकती। जैसे भावनाएं, गुस्सा नंबर 1, डर नंबर 2, डर नंबर 3, वो आता है, बहकर चला जाता है। और इसी तर्क से हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की गिनती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का बहाव है, एक तरह का परिवर्तन है। जैसे हम टमाटर का उदाहरण लेते हैं, जो 5 दिन में समाप्त हो जाता है। हवा से बना है, वो हवा में ही विलीन हो जाता है। अब यदि वो तेज बदल जाए, तुरंत बदल जाए, तो गिनती करने लायक कुछ बचेगा नहीं वहां, क्योंकि स्मृति में थोड़ी देर अलग से दिखाई पड़ता है, जड़ पदार्थ है, थोड़ी देर रुक जाता है, तो हमें समय मिल जाता है उसको दूसरे वस्तुओं से भिन्न देखने का। ये विभाजन वृत्ति है चित्त की, कि ये टमाटर जो मेरे सामने रखा है वो नहीं है जो उधर रखा है। इस तरह से गिनती संभव है, चूंकि मिथ्या है। वस्तुओं की भी गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। वस्तुएं भी सर्वव्यापी है, जो वैज्ञानिक पूरी तरह से जानते हैं। किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए कि ये अणु, ये कण जो है कहाँ पर है, वो यही बोलेगा देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक संभावना है जो सर्वव्यापी है। यहाँ दिख पड़ गई क्योंकि उसको उसकी मात्रा यहाँ पे गिनी गई, उसको यहाँ पे गिना गया, उसको नापा गया, इसलिए सांख्य में उसको मात्रा कहा गया है, जहां से मीटर शब्द आया अंग्रेजी का। जब तक मात्रा नहीं नाप लें, जब तक गिन न ले, तब तक वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। तो मैंने और विस्तार में उत्तर दे दिया। अब किसी भी चीज की गिनती मत पूछिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अनुभवकर्ता की तो बिल्कुल नहीं है, जो कि मूल है, तत्व है अस्तित्व का। अस्तित्व एक ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। और जो अस्तित्व में पाया जाता है उसकी तक गिनती नहीं है, वो भी भ्रम है, वो भी प्रतीति होता है सब। इस तरह से हम देखेंगे तो कि गिनती माया के ऊपर की माया है। जो प्रतीत हो रहा है वो तो मिथ्या है ही। अगर उसकी गिनती कर ली जाए और ये मान लिया जाए कि हाँ ये सत्य है कि 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, मान लेते हैं सब, तो ये दोहरी माया है। तो गिनती की संपूर्ण धारणा ही समाप्त कर दी मैंने। अब आप अनुभवकर्ता की क्या, किसी भी चीज की गिनती नहीं कर पाएंगे।